सम्यक समाधि अष्टांग मार्ग का 8वां अंग। सम्यक समाधि बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की सर्वोच्च अवस्थाएं हैं जिसमें हम अपनी अनुभूतियों के सहारे निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय निर्वाण के संदर्भ में उठता है कि कई बार लोगों को लगता है कि यह कोई ऐसा परम पद है जिसे पाकर व्यक्ति आनंद में संपूर्ण हो जाता है, मगर ऐसा निर्वाण का अर्थ नहीं है। निर्वाण को बेहद सरल तरीके से बुद्ध ने केवल एक शब्द में इसकी व्याख्या की है और वो है बुझ जाना। बुझ जाना का वही अर्थ है जैसे कोई एक जलती हुई अग्नि बुझ जाती है, वही अवस्था निर्वाण की है। यह सुनने में जितना ही सरल है, अर्थ में उतना ही जटिल। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ध्यान की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। वे क्रमशः 8 ध्यान की अवस्थाओं का जिक्र करते हैं और इसी निर्वाण की जटिलता का वर्णन करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के लटुकिकोपम सूत्र में कहते हैं, एक समय बुद्ध अंगुत्तराभ जनपद में आपण नाम के निगम में विहार करते थे। वहां आयुष्मान उदाई द्वारा चर्चा छेड़ने पर बुद्ध ने कहा कि मैं जब किसी बात को छोड़ने के लिए कहता हूं तब कोई कोई मोह पुरुष उसे नहीं छोड़ते, परंतु सीख चाहने वाले भिक्षु उसे अपने लिए दृढ़ बंधन मानते हुए उसे छोड़ देते हैं। पूतिलता के बंधन से बंधी हुई लटुकिका अर्थात गौरैया नामक पक्षी वहीं वध बंधन अथवा मरण की प्रतीक्षा करती हुई दृढ़ बंधन से बंधी हुई ही मानी जा सकती है, किसी दुर्बल बंधन से नहीं। तो यहाँ पर बुद्ध जिक्र करते हैं कि इस प्रकार की अवस्थाएं हर किसी के लिए सहज नहीं होता है कि वह उसे प्राप्त कर सके। और जिस प्रकार से उन्होंने एक पक्षी गौरैया का उदाहरण दिया कि वह अपने ही लताओं के बंधन से मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए मारी जाती है, ठीक यही अवस्था कुछ लोगों की होती है कि वो परिस्थितियों को समझ ही नहीं पाते हैं और इस जीवन के भंवर जाल में मरने का केवल इंतजार करते हैं। मगर यहीं पर अगर कोई इसे जानना चाहे, इसे समझना चाहे, तो बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को समझकर वह निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। और फिर आगे इस पथ पर चलने के लिए बुद्ध 8 प्रकार के ध्यान की बात कहते हैं और इसी का वर्णन करते हुए मध्यम निकाय के बहुवेदनीय सूत्र में बुद्ध स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 5 काम गुणों के आश्रय से सुख सौमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम सुख कहलाता है। इस सुख से बढ़कर उत्तरोत्तर दूसरे सुख भी होते हैं, जैसे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थ ध्यान, और फिर आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिंच न्यायतन, नैव संज्ञान संज्ञायतन को प्राप्त हो विहरना, और फिर इसका भी सर्वथा अतिक्रमण कर संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त हो विहरना। तो बुद्ध यहाँ पर ध्यान की 8 प्रमुख अवस्थाओं का जिक्र करते हैं
जिसे सम्यक समाधि के सहारे पाया जा सकता है। 8 ध्यानों में सबसे पहला ध्यान होता है प्रथम ध्यान। प्रथम ध्यान की अवस्था में जब व्यक्ति आंखें बंद कर बैठता है तो उसकी जो स्वाभाविक अवस्था है यह प्रथम ध्यान में ही पता चलती है। इस अवस्था को समझने के लिए पहले कुछ विशेष शब्दों या स्वभावों या विषयों को हमें समझना होगा, जिसमें से सबसे पहला स्वभाव है कि कामुकता, जिसे अकुशल धर्म कहा जाता है। अकुशल धर्म का अर्थ है हमारी 5 संवेदनाओं से उत्पन्न प्रबल इच्छा, और ये अकुशल धर्म कामुकता से जुड़े होते हैं। तो जब व्यक्ति ध्यान लगाने बैठता है तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावी यही अकुशल धर्म हमारे अंदर आने लगते हैं। और इसके बाद में यह अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है तुरंत ही उसके अंतर मन में विचारों की एक अनवरत, एक लगातार अवस्था हो जाती है। व्यक्ति बैठता है ध्यान लगाने के लिए और व्यक्ति अपने ही सोच विचारों में इतना बुरी तरह से उलझ जाता है कि वह उसे समझ ही नहीं पाता है। और यही विचारों की अवस्था कई बार व्यक्ति को विचलित करने लगती है। फिर इसके साथ ही साथ इसी ध्यान की अवस्था में प्रीति भी उपस्थित रहती है। प्रीति का अर्थ है उत्साह, और इसके साथ ही साथ शरीर का भी प्रभाव बना रहता है। यह शरीर है, इसका भी भाव इसमें रहता है। और उपेक्षा या समभाव, ऐसी कोई भावना नहीं होती है। पहली ध्यान समाधि के अंदर जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हमारे अंदर हमारी इच्छाएं, हमारा अंतर्मन किस तरीके से सोचता है, क्या सोचता है, वह एक एक कर बाहर आने लगते हैं। और अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये पूरी तरह से हमारे अकुशल धर्म ही होते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियों से उत्पन्न इच्छाएं हैं, उनका ही प्रकटीकरण इस पहली अवस्था में होता है। और जब हम सोचना शुरू करते हैं तो सोचते समय भी लगातार ये सोचते हैं कि हम बैठे हैं ध्यान के लिए, और ये विचार लगातार हमारे अंदर एक के बाद आते हैं। एक विचार उत्पन्न होता है, फिर वो अपनी निरंतरता बनाता है, और फिर अपने इन निर्मित विचारों में हम खो जाते हैं। हम एक अलग दुनिया में जाने लगते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो मैं वैसा कर दूंगा, इस प्रकार की भावना है। और कई बार यह विचार हमारे आनंद से भी जुड़े रहते हैं, और कई बार ये विचार हमारे दुखों से भी जुड़े रहते हैं। किसी के प्रति हमारी दुर्भावना या किसी ने कुछ कह दिया, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं लगातार इन अवस्थाओं में आती रहती हैं। तो विचारों का उत्पन्न होना और उनकी लगातार निरंतरता, ये लगातार बनी रहती है। हालांकि शुरुआत में प्रथम ध्यान में कई बार यह भी होता है कि इन विचारों की निरंतरता इतनी तीव्र और उग्र होती है कि व्यक्ति व्याकुल होने लगता है, कि जहां पर व्यक्ति ध्यान का उद्देश्य एकाग्र होने के लिए करता है, वहीं उसका अंतर्मन बेचैन होकर व्याकुल होने लगता है। एक ठीक वैसी अवस्था होती है कि जब पहली वर्षा में नदी नालों में जब जल भरता है, तो हम देखते हैं कि प्रथम वर्षा के दौरान जब नदी और नालों में जल भरता है तो वह पूरे समूचे प्रदेश का कचरा एक साथ लेकर आ जाता है, और यह पूरी तरह से उस जल को गंदा बना देता है। तो यह कुछ कुछ अवस्था वैसी ही रहती है
कि जो हमारे विचारों की उग्रता है, जो हमारा अंतर्मन है, जो हम हैं, जो हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इनका प्रकटीकरण इसी प्रथम ध्यान की अवस्था में होता है। मगर जैसे ही हम लगातार इस प्रकार का अभ्यास करते रहते हैं, तब धीरे धीरे हमें प्रीति का भी एहसास होता है। हमें इसके साथ ही साथ एक उमंग का एहसास होता है और अकेलेपन का उदय होता है। शरीर का भाव जागृत रहता है, इनकी सुखद अवस्था का भाव जागृत रहता है और शरीर पर पुलक रोमांच की सुखद अनुभूतियां होती रहती हैं। इस अवस्था में उपेक्षा या एकाग्रता का भाव नहीं घटित होता है। जब हम लगातार इन परिस्थितियों से जूझते हुए प्रथम ध्यान में लगे रहते हैं, तब धीरे धीरे हमें ध्यान की द्वितीय अवस्था प्राप्त होती है। द्वितीय अवस्था में जो कामुकता से जुड़े विषय हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और जो विचारों का निरंतर आना और उनकी निरंतरता, उनके ऊपर तर्क वितर्क, ये धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और इनका एकीकरण होने लगता है। एकीकरण होते हुए धीरे धीरे द्वितीय ध्यान की अवस्था में यह समाप्त होने लगते हैं। और जब हम इन विचारों से मुक्त होते हैं, तब हमें अपनी प्रीति या उत्साह का भाव प्रकट होता है। समाधि का पहला भाव हमें द्वितीय ध्यान की अवस्था में प्रकट होता है। हम कहें कि इस ध्यान में वितर्क और विचारों का सिलसिला नितांत निरुद्ध हो जाता है। वितर्क और विचारों से मुक्त हुए चित्त में शांति प्रकट होती है। उसमें स्थित हुआ साधक चित्त के प्रीति प्रमोद और शरीर के पुलक रोमांच के सुख की संज्ञा में समाहित होने लगता है और इसमें उपेक्षा भाव की शुरुआत होती है। व्यक्ति आत्मविश्वासी हो जाता है। कई बार कई लोगों को ध्यान की दूसरी अवस्था में समाधि की अवस्था का भाव जागने लगता है, मगर यह समाधि की वास्तविक अवस्था नहीं होती है। यह केवल हमारे विचारों के शांत होने की वजह से हमारे अंदर एक पुलक रोमांच की अवस्था होती है, जो हमें केवल सुख प्रदान करती है और आत्मविश्वास से भर देती है। और बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान की इन अवस्थाओं से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ध्यान की तृतीय अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें तो हमारे शरीर या इनसे जुड़े अकुशल धर्म तो समाप्त हो जाते हैं। विताका और विचारा यानी विचारों का आना और उनकी निरंतरता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और शरीर के अंदर भी जो पुलक रोमांच, जो उत्साह, जो उमंग की अवस्था है, वह भी क्षीण होने लगती है। मगर यहाँ पर शरीर का भाव व्याप्त रहता है, शरीर का ज्ञान उसे रहता है और इस अवस्था में समभाव जागृत होता है और यह ध्यान की तीसरी अवस्था होती है। और यह अवस्था मिलते समय शुरुआत की अवस्थाओं में यह जब प्राप्त होता है तो यह कुछ क्षणों का होता है, मगर जैसे जैसे साधक इसके अंदर अभ्यस्त होता है, वैसे वैसे इसका कालखंड बढ़ता जाता है और फिर इसके आगे ध्यान की चतुर्थ अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में हम देखते हैं कि शरीर के अकुशल धर्म जो पहले ही समाप्त हो चुके हैं और विचारों का आना और उनकी निरंतरता भी जो पहले समाप्त हो चुकी है,
उसके अलावा प्रीति, उमंग, उत्साह भी, यह पुलक रोमांच की अवस्था भी समाप्त हो जाती है। शरीर के सुख की जो अवस्था है उसमें भी बड़ा गहरा परिवर्तन आता है। जैसे सुख को अगर हम समझें तो कई बार यह भ्रम उत्पन्न होता है कि यह सुख कोई एक आनंद है, कोई एक बड़ी सुखी अवस्था है जिसमें हम इसका आनंद लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने जो सुख को कहा है वह वास्तविक आनंद से उसका तात्पर्य नहीं है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर इसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति उत्साहित है, तो सामान्य अवस्था में उत्साह का विरोधार्थी शब्द क्या है? हतोत्साहित या निराशा। तो यहां पे उत्साह का गायब होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति हतोत्साहित हुआ है या निराश हुआ है, बल्कि इसका अर्थ है उत्साह का शांत होना। हमारे अंदर जो भी हमारे सुखद संवेदनाएं हैं, इन सभी संवेदनाओं का शांत होना, इनका अर्थ केवल इसी स्थिति में लगाया जाना चाहिए कि हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला यदि उत्साह शांत होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति निराश हुआ है, बल्कि इसका अर्थ ये हुआ है कि व्यक्ति शांत हुआ है, व्यक्ति के अंदर उत्साह निकल गया है और व्यक्ति ना ही उत्साहित है और ना ही निराश। तो इसी अवस्था को हम सुख की अवस्था कहते हैं और बुद्ध द्वारा बताई गई सुख की यही अवस्था इसकी वास्तविक अवस्था है कि हमारे शरीर में, हमारे अंतर मन में उनका शांत होना ही सुख की अवस्था है, अर्थात ना ही आनंदित और ना ही दुखी। तो चतुर्थ ध्यान में इसी प्रकार की सुख अवस्था उत्पन्न होती है कि साधक ना तो ज्यादा सुखी रहता है और ना ही ज्यादा दुखी रहता है, और उपेक्षा या समभाव की उच्च अवस्थाएं इसमें जागृत होती हैं और इसमें हम समभाव बनाए हुए शुद्धता की अवस्था प्राप्त करते हैं। सचेतन जागृत अवस्था ही चतुर्थ ध्यान है। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें हमें समझनी होंगी कि ये चतुर्थ ध्यान ही वास्तव में एक जागृत अवस्था है जहाँ पर हम अपने अंतर्मन, अपने विचारों, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं और इसी नियंत्रण को और अभ्यस्त करने के लिए बुद्ध और भी 4 ध्यान का जिक्र करते हैं, जिसमें वे चतुर्थ ध्यान से आगे बढ़ते हुए 5वें ध्यान के अभ्यास का निर्देश देते हैं, जिसे वे आकाशानंत्यायतन कहते हैं। इस ध्यान में आकाशानंत्यायतन में अनंत आकाश का ध्यान किया जाता है। साधक अनंत आकाश की स्थिति का अनुभव करता है, वह अपने आप को अनंत आकाश में ले जाता है और चलता ही जाता है, ना ही कोई टकराव, ना ही कोई बाधा। वह इस अनंतता में लगातार अपने आप को बढ़ाता ही जाता है। अनंत आकाश का ध्यान कर विहरना, वह अपने आप को जितना चाहे उतना फैलाए, इसके विस्तार में कहीं कोई रुकावट नहीं।
वह अपने आप को अनंत की संज्ञा समाहित कर लेता है। और फिर इसके आगे विज्ञान अनंत्यायतन, इस ध्यान में साधक अपने अंतर मन की तरफ बढ़ता है। और छठे ध्यान में व्यक्ति अपने अंतर मन यानी अपने चित्त की तरफ बढ़ता है। और उसे इस ध्यान में यह अनुभव होता है कि वह अगर अपने अंदर भी जाता है तो वह अंदर जाता ही रहता है, वहां भी उसे अनंतता का भाव दिखाई देता है। वह अंदर चलता ही जाता है, वह अपने चित्त और अपने अंतर मन की गहराई में जाता ही रहता है। वह जितना चाहे वह बढ़ता ही बढ़ता है। और फिर उसे यहाँ भी अनंतता का एहसास होता है। वह देखता है कि वह जितना अपने अंतर मन में जाता है वह जाता ही जाता रहता है। अपने आप को जितना फैलाता है इस गहराई में उतना ही फैलता जाता है। और फिर धीरे धीरे वह अपने इस विज्ञान की संज्ञा या अंतर मन की संज्ञा या चेतना में समाहित हो जाता है। फिर इसके आगे सातवां ध्यान आकिंच न्यायतन। आकिंच न्यायतन की अवस्था में अकिंचन का ध्यान, साधक इसके अंदर अपनी अनंत चेतना का अतिक्रमण कर आगे बढ़ता है कि जो इस गहराई में वह गया है उसके भी वो आगे निकलने की कोशिश करता है। और फिर इसे एक शून्यता का भाव जागृत होता है। वह देखता है सब कुछ अकिंचन ही अकिंचन है, शून्य ही शून्य है। वो अपने आप को जहां भी ले जाता है शून्यता का भाव ही उसे एहसास होता है। और फिर धीरे धीरे साधक का ध्यान इसी सातवें ध्यान में समाहित हो जाता है। और फिर इसके आगे आठवां ध्यान नैव संज्ञान संज्ञायतन। इस ध्यान में साधक सातवें ध्यान के आगे की ध्यान की अवस्थाओं में जाता है जहां पर उसकी संज्ञाएं धीरे धीरे धुंधली होने जाती रहती हैं। उसे भेद ही समाप्त होने लगता है कि क्या है और क्या नहीं है, क्या उपस्थित है क्या नहीं है। विषय बोधों से आगे निकलकर यह संज्ञा के क्षेत्र से आगे बढ़ जाता है। यहां पर किसी भी विषय वस्तु का बोध नहीं रहता है। हालांकि इस अवस्था को पूरी तरह से संज्ञा शून्य भी कहना उचित नहीं होगा। इस अवस्था में व्यक्ति की जागृत अवस्था पूरी तरह से विद्यमान रहती है और संज्ञाओं की अवस्था कुछ इस प्रकार की होती है कि इन विषयों के बारे में हम ना ये कह सकते हैं कि ये हैं और ना ही इनके ना होने का भी भान होता है। हम अंदर से जागृत होते हैं मगर हमारा बोध संज्ञाओं के प्रति निरुद्ध हो जाता है। और यही आठवीं ध्यान की अवस्था ही ब्रह्मलोक है। इस अवस्था को प्राप्त होते ही साधक इसकी समाधि में समाहित होकर विहरने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्ध द्वारा बताए गए 8 ध्यान की अवस्थाएं जिन्हें समाधि के जरिए प्राप्त किया जाता है। मगर यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात होती है। मगर यहाँ पर बुद्ध इन 8 ध्यान के संदर्भ में कुछ विशेष बातों का जिक्र करते हैं
और इसी का जिक्र फिर से मध्यम निकाय के ही लटुकिकोपमम सूत्र में आगे कहते हैं। मैं प्रथम ध्यान से लेकर नैव संज्ञान संज्ञायतन तक की प्रत्येक अवस्था को अपर्याप्त बतलाते हुए उसका अतिक्रमण करने के लिए कहता हूं। नैव संज्ञान संज्ञायतन का सर्वथा अतिक्रमण संज्ञा वेदहित निरोध की अवस्था है। यहाँ पे एक बड़ी प्रमुख बात है कि इन 8 ध्यान के संदर्भ में बुद्ध संज्ञा वेदहित निरोध की बात करते हैं। अब ये देखते हैं कि आखिर यह संज्ञा वेदहित निरोध क्या इतना खास है कि जो इन 8 ध्यान के आगे की अवस्था है। और इसी का उल्लेख बुद्ध मध्यम निकाय के पाशरास सूत्र में कहते हैं कि बुद्ध बनने के पहले मैं भी अनार्य पर्यवेक्षण करता था, फिर मुझे भी हुआ कि मैं क्यों न आर्य पर्यवेक्षण करूं। तब मैं तरुण अवस्था में ही घर बार छोड़कर उत्तम शांति पद की तलाश में निकल पड़ा। आचार्य आलार कलाम ने मुझे आकिंच न्यायतन तक की विद्या सिखलाई और आचार्य उद्दक रामपुत्र ने उससे आगे नैव संज्ञान संज्ञा तक विद्या सिखाई और अपने बराबर के पदों पर स्थापित किया। परंतु चूंकि इनके द्वारा सिखाए गए धर्म न तो निर्वेद, न तो विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोध और न निर्वाण के लिए थे, अतः मैं इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांति पद की खोज में निकल गया। यहां एक बड़ी खास बात बुद्ध कहते हैं कि ये जो ध्यान की 8 अवस्थाएं थीं, ये तो उन्होंने आचार्य आलार कलाम और आचार्य उद्दक रामपुत्र से सीख ली थीं। तो फिर क्या ऐसा था कि जो वे इनसे संतुष्ट ना हो सके। उन्होंने ये देखा कि ये जो ध्यान की अवस्थाएं हैं, इन ध्यान की अवस्थाओं के अंदर व्यक्ति के अंदर निर्वेद और विराग तो उत्पन्न ही रहता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि जीवन से तो दुख दूर नहीं होते हैं। या हम कहें कि इन 8 ध्यानों को इस प्रकार करने से हो सकता है कि कुछ पलों के लिए एक मानसिक शुद्धता की अवस्था मिले, मगर इन अवस्थाओं में दुख मुक्त की अवस्था की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। या केवल इन ध्यान के सहारे हम अपने जीवन को दुख मुक्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर के दोष वैसे ही उत्पन्न होते हैं। या हम कहें कि इन 8 ध्यानों का हम अभ्यास करते रहें और फिर जब हम सामान्य अवस्था में आए तो फिर से जो हमारा विचार और जो अन्य परिस्थितियां हैं उसी तरफ चली जाए कि जैसे हम पहले थे। तो यहाँ पे स्थिर उत्तम अवस्था प्राप्त नहीं होती है। या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो 8 ध्यान करेगा उसके जीवन से दुख पूरी तरह से समाप्त होंगे। और यही सबसे बड़ा कारण बना बुद्ध अपने आचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि कुछ रह गया है, और जो यह और कुछ रह गया था वह रह गया था संज्ञा वेदयुक्त निरोध। अर्थात जब तक इन ध्यान के जरिए संज्ञा वेदयुक्त निरोध की अवस्था नहीं पाई जा सकती है, तब तक इनका कोई लाभ नहीं है। हमारे जीवन से स्थायी रूप से दुखों की समाप्ति संभव नहीं है। और इसी की तलाश में फिर वे कई वर्षों तक भटकते रहे, और फिर इसी का ज्ञान उन्हें बुद्ध बनने के बाद हुआ। तो इसी संज्ञा वेदयुक्त निरोध की अवस्थाओं को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के चूल शून्यत सूत्र में कहते हैं कि जब आकिंच न्यायतन संज्ञा को और नैव संज्ञान संज्ञायतन संज्ञा को भी मन में लाकर केवल अनिमित्त चेत समाधि
को लेकर मन में अभ्यास किया जाता है, तब भिक्षु का चित्त अनिमित्त चित्त समाधि में ठहरता है। वह ऐसा जानता है कि यह चित्त समाधि अभिसंस्कृत है और अभिसंस्कृत होने से अनित्य है। और इस प्रकार जानते देखते उसका चित्त कामाश्रम, भवाश्रम, अविद्या आश्रम से मुक्त हो जाता है। तो यहां पर सबसे बड़ी खास बात कि ध्यान का जो उद्देश्य होना चाहिए वह हमारे आश्रमों से मुक्ति का होना चाहिए। और इसी आश्रमों का जिक्र करते हुए 3 आश्रमों का वर्णन करते हैं, जिसमें से पहला है कामाश्रम। कामाश्रम का अर्थ हो गया कि हमारी शारीरिक संवेदनाओं या हमारे 5 अंगों द्वारा उत्पन्न अनुभव और उनसे जुड़े चित्त के मल। और फिर दूसरा भवाश्रम, हमारे अंदर कुछ बनने की इच्छा, हमारे अंदर किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, हमारे अंदर कुछ हासिल करने की इच्छा। और फिर अविद्याश्रम कि जीवन के सत्य को जानना, जीवन की जो भ्रम में हम पड़े हुए हैं उसकी विशिष्टता को समझना, जीवन में क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, इसको जानना और इस घटित होते हुई अवस्थाओं को यथाभूत समझना। तो इस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि ध्यान का मुख्य उद्देश्य हमारे कामाश्रम, हमारे भवाश्रम और हमारे अविद्याश्रम से मुक्त होने का रहना चाहिए। यदि साधक ध्यान के जरिए इस प्रकार के आश्रमों से मुक्त होता है तो यही वास्तव में सम्यक समाधि है। तो बुद्ध ध्यान के साथ साथ यथार्थ के दर्शन की बात करते हैं, सत्य को समझने की बात करते हैं, सत्य का एहसास करने की बात करते हैं। वे हमारे आंतरिक मन चित्त से जुड़े हुए सभी विचारों, संवेदनाओं, भावनाओं, सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। हमारे अंतर मन के साथ ही साथ पूरे जगत को भी वे समझने के लिए कहते हैं कि हम इन्हीं ध्यान के जरिए ही इस पूरे विश्व जगत को भी समझने का प्रयास करते हैं। और फिर इसी जगत, विश्व और दुनिया को समझने के प्रयास में बुद्ध आगे संयुक्त निकाय के अनिच्च वर्ग के खंड में कहते हैं कि बुद्ध ने यह भी कहा कि अतीत काल और अनागत काल के ये सभी आयतन अनित्य, दुख एवं अनात्म हैं। वर्तमान काल के आयतनों का तो कहना ही क्या, इन्हें ऐसा ही देख आर्य श्रावक अतीत कालीन आयतनों के प्रति अनपेक्ष होता है, अनागत कालीन आयतनों का अभिनंदन नहीं करता और वर्तमान आयतनों के निर्वेद, विराग और निरोध के लिए यत्नशील होता है। तो यहाँ पर बुद्ध बड़ी ही विशेष बातों का जिक्र करते हैं कि ये जो हमारे अनुभव हैं, हमारे जो ये अंतर मन के जो अनुभव हैं, हमारे जो ये बाहरी जगत के अनुभव हैं, इससे हमें विशेष ज्ञान होता है और इसमें हमें 3 प्रकार के विशेष अनुभव प्राप्त होते हैं। और इन्हीं अनुभवों में सबसे पहला अनुभव प्राप्त होता है अनित्यता का, और फिर दुखता का और अनात्मता का। यहां पर इसे समझने के लिए हम फिर से ध्यान की 8 अवस्थाओं में चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साधक जो है वह ध्यान की इन अवस्थाओं को किसी विशेष अस्तित्व के जरिए प्राप्त करने की कोशिश करता है।
हो सकता है कि यह कोई ज्योति का ध्यान हो सकता है कि यह कोई मंत्र का ध्यान हो, या यह कोई विशेष शब्दों के उच्चारण का ध्यान हो, या यह कोई ईश्वर का ध्यान हो। तो इस बात की भी संभावना बनी रहती है कि यह ध्यान की अवस्थाओं को हो सकता हो वह थोड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, मगर जैसे ही वह आगे की अवस्थाओं में पहुंचता है उसका यह प्रारंभिक भाव विद्यमान रहता है। अब जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ ही चीज को पाने के लिए इस 8 ध्यानों का भाव किया। जब व्यक्ति इन सभी ध्यानों को पार करते हुए आगे बढ़ता है तो अंत में भी यही जो पाने का भाव है यह उसके अंदर विद्यमान रहता है। या हम कहें कि किसी व्यक्ति ने खुद को आनंदित करने के लिए ध्यान का भाव लिया, तो उसका जो आनंद होने का जो भाव है यह अंतिम रूप में विद्यमान रहता है। या कोई व्यक्ति आत्मा के सिद्धांत को मानते हुए उसके अनुसार इन ध्यानों का विचार किया, तो हम देखते हैं कि अंतिम अवस्था में यह आत्मा का भाव जीवित रहता है। या कोई साधक ईश्वर का भाव करता है और ये ईश्वर के भाव के साथ में ही अंतिम भाव पर भी पहुंचता है। तो जो 8 ध्यान की अवस्था है हम अंत में ये देखते हैं कि ये पूरी तरह से निरुद्ध नहीं हो पाती हैं। हम जिस भाव के सहारे वहां पहुंचते हैं वे भाव विद्यमान रहते हैं। अगर हमने आत्मा का भाव किया तो आत्मा का भाव विद्यमान रहेगा, अगर हमने ईश्वर का भाव रखा तो ईश्वर का भाव विद्यमान रहेगा, और इसके साथ ही साथ हमने अगर अपने सुखों का भाव रखा तो वह भी भाव यहां विद्यमान रहेगा। या हमने किसी मंत्र या किसी विशेष शब्दों का उच्चारण करते हुए यहां पहुंचे हैं तो यह भाव भी इस 8वें ध्यान में बना रहता है। इसकी संज्ञाएं पूर्णतः निरुद्ध नहीं होती हैं, ये अपने अस्तित्व को उस रूप में भी प्रभावी रखती हैं। और फिर बुद्ध कहते हैं कि यहीं से दोष उत्पन्न हो जाता है कि 8 ध्यान की अवस्थाओं प्राप्त करने के बाद ये विषय जीवित रहते हैं, और ये जो विषय हैं वह सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं करने देते हैं। इसी वजह से जीवन में दुख मुक्त की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। तो यहां पर एक अर्थ निकलता है कि जिस भावों को हम लेकर यहां तक पहुंचे हैं वे भाव हमें भविष्य से जोड़ने लगते हैं, हमें हमारे अतीत से जोड़ने लगते हैं, और यही अतीत और इनका जुड़ाव इनके अंदर बाधाएं उत्पन्न करता है। अब इसे जरा बुद्ध के बताए गए मुख्य सिद्धांत से समझते हैं कि जैसे बुद्ध कहते हैं कि यह संसार अनित्य है। अब अनित्यता का भाव यह हो गया जैसे ही व्यक्ति या साधक किसी भी विषय वस्तु को नित्य समझता है तो उसके अंदर यह भाव जागृत होता है कि वह नित्य विषय वस्तु को अपने पास रख सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह विषय वस्तु भौतिक हो, यह विषय वस्तु आध्यात्मिक भी हो सकती है, यह उसके सुखों से जुड़ी हो सकती है, यह उसकी काम वासनाओं से जुड़ी हो सकती है। किसी भी चीज से यह विषय वस्तु जुड़ना ही उसे एक उम्मीद और आशा देता है कि भविष्य में वह इसे प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर नित्यता का भाव है, उसके अंदर यह भाव है कि यह चीज नष्ट होने वाली नहीं है। और फिर बुद्ध यहीं पर अपने प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि यह संभव नहीं है। इस दुनिया में, इस अंतर्मन में कोई भी विषय वस्तु प्रतीत्य समुत्पाद के नियमों पर चलती है, अर्थात वह नित्य नहीं है, नष्ट हो जाने वाली है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रही है। तो जिस विषय वस्तु को आप प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, अगर वह विषय वस्तु आपको प्राप्त हो भी गई तो वह आपके पास में स्थिर रूप से रहने वाली नहीं,
या किसी भी तरीके से उसका स्थायी अस्तित्व नहीं है। चाहे यह सुख वेदना हो, चाहे यह धन से संबंधित हो, चाहे यह किसी भी विषय वस्तु से प्राप्त हो, इस पर आप सदा के लिए नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। यह छूट जाने वाली है, समय के साथ में नष्ट हो जाने वाली रहती है। तो इस अनित्यता का जब भाव उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर विषयों के प्रति आसक्ति अपने आप चली जाती है, और फिर अनित्यता का भाव उत्पन्न होता है कि जब आप किसी विषय वस्तु को पा ही नहीं सकते, सदा के लिए उसे अपना नहीं बना सकते हो, या वो सदैव आपके साथ में रह ही नहीं पाएगी, तो उसके लिए क्यों अनर्थक प्रयास करना। ये एक प्रकार से उन विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव अंतर मन में जागृत करता है। तो ये अनित्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अनुभवों को समझने के लिए, और जब यह अनित्यता हमारे अनुभवों में आती है तभी हमें विषयों का यथार्थ दर्शन होता है। और यदि इस 8 ध्यानों में अनित्यता के भाव से हम आगे बढ़ते हैं तो यही आगे जाकर हमें सही यथार्थ दर्शन कराती है और सही परिस्थितियों का आभास कराती हैं। फिर बुद्ध आगे दुख के बारे में कहते हैं कि जीवन को अगर बड़ी गहराई से संवेदनाओं के जरिए जाना जाए तो हमें यही दिखाई देता है कि यह दुखों से भरा है, और जो भी हम ये कार्य कर रहे हैं ये हमारी मानसिक जटिलताएं हैं। हम एक भ्रामक जाल में फंसे हुए हैं, और इसी को प्रस्तुत करते हुए बुद्ध द्वादश निदान के अंतर्गत 12 कार्य कारणों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं कि ये जो दुख उत्पन्न हुए हैं इनके पीछे कारण हैं, और ये लगातार हमारे अंदर हमारे तृष्णा और इन 12 कार्य कारणों की श्रृंखलाओं के जरिए उत्पन्न होते रहते हैं। इनका अनुभव करना, इन्हें समझना, और जो हमें ये व्यर्थ में एक व्यवहार बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से आपको एक सुख की, एक आनंद की अनुभूति मिल जाएगी और वो आपके साथ सदा के लिए रहेगी, यह विचार भ्रामक है। या ध्यान के जरिए आनंद की अनुभूतियां मिल सकती हैं, यह विचार भ्रामक है, यह संभव नहीं है। और कई बार हम इन अवस्थाओं को अपने जीवन और जीवन के बाद भी इसे जोड़ने लगते हैं, जैसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की अवस्था। स्वर्ग की अवस्था क्या है? हमारे इस वर्तमान जीवन में मिले भौतिक आनंद को प्राप्त करने की अवस्था, जो इस जीवन में हमें मिल नहीं पाया हो, भौतिक सुखों के प्राप्त करने की अवस्था। और यही अवस्था हमें जन्नत में भी दिखाई देती है, या यही अवस्था हमें हेवन में भी दिखाई देती है कि ये जो हमारे शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से जुड़े हुए सुख हैं, इन्हें हम नित्य समझते हैं, और साथ ही साथ हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि इन्हें हम स्थायी रूप से पालेंगे। और जबकि बुद्ध कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है, और इसी कारण वे इस प्रकार के लोगों का खंडन करते हैं कि ऐसी कोई लोक की अवस्था नहीं है कि जहां पे हमें इस शारीरिक सुखों को प्राप्त करने की अवस्था उत्पन्न होती है। और फिर आगे बुद्ध एक और भ्रम की तरफ इशारा करते हैं, वह है आत्मा का संदर्भ, कि जो हमने अपने आत्मा के अस्तित्व को बनाए रखा है, जो हमारे इस मैं के बोध को बनाए रखा है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी अवस्था है, ये मेरी पहचान है, या मैं यही हूं, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसका जो भाव हमारे अंदर है ये केवल एक भ्रामक विचार है। बुद्ध कहते हैं कि ये जो शरीर है, जो ये अंतर मन है, जो ये मन की अवस्थाएं हैं, ये 5 स्कंधों से उत्पन्न है। ये आत्मा जैसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो इन चीजों का आभास करती है, ये हमारे 5 स्कंधों से उत्पन्न अनुभव है।
और ये उत्पन्न ही इन पंच स्कंधों से होते हैं। और मृत्यु के पश्चात जैसे ही शरीर नष्ट होता है वैसे ही ये पंच स्कंध नष्ट हो जाते हैं और मैं का बोध भी समाप्त हो जाता है। आत्मा जैसी कोई विषय वस्तु नहीं है कि जो इस मृत्यु के बाद भी अपने विशेष अस्तित्व को बनाए रखे और आगे वह मोक्ष जैसे किसी आनंद का अनुभव करे कि मोक्ष में उसे एक परम गति मिलने वाली है कि जहां पे वह परम सुख, परम आनंद, परम चैतन्य का अनुभव करता है। यह भी एक भ्रामक विचार है। यह शरीर की सारी संवेदनाएं मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। यह मैं का बोध समाप्त हो जाता है और आत्मा जैसी कोई अनंतता नहीं है। अब इसी संदर्भ में एक और जिक्र आता है जो इस प्रकार की ध्यान की अवस्थाओं को जटिल बना देता है और वो है ईश्वर के होने का भाव। ईश्वर के होने का भाव ध्यान की अवस्थाओं को और जटिल और भ्रामक बना देता है, क्योंकि अगर ईश्वर है तो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी कृपा है, उसको चीजों की बदलने की उसके अंदर शक्ति है। और बुद्ध कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है कि व्यक्ति के अंदर जो भी विकार उत्पन्न हुए हैं इसे किसी ईश्वर के सहारे या ईश्वर की कृपा से बदला नहीं जा सकता है। इसे केवल चिंतन और सही ज्ञान और अविद्या के नष्ट होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर जैसी किसी कृपा के सहारे नहीं। और इसी वजह से बुद्ध संदेशों में या बुद्ध के उपदेशों में कहीं भी ईश्वर के प्रभाव का जिक्र नहीं मिलता। और यही कारण है कि बुद्ध विचार या बुद्ध संदेशों में ईश्वर की महत्ता को हम नहीं देखते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से अनिश्वरवाद की स्थापना होती है कि ईश्वर जैसी कोई चमत्कारिक शक्ति अपने अस्तित्व में नहीं होती है, उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवन प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से चल रहा है। यदि इस नियम को हम समझेंगे तभी हमारे जीवन से दुख दूर होंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जो संज्ञा वेदगित निरोध की अवस्था है इसमें सभी प्रकार की संज्ञाओं का क्षीण होना, इसमें कोई ईश्वर जैसे अस्तित्व का ना होना, इसमें कोई आत्मा जैसी अमरता का ना होना, इसमें कोई सुख जैसी अवस्था का ना होना, इसमें कोई नित्य जैसी अवस्था का ना होना, क्योंकि जैसे ही ये अवस्थाएं होंगी इनका अस्तित्व होगा और फिर हम इनसे जुड़ेंगे और फिर यह जो सर्वोच्च अवस्था है यह हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी जुड़ावों के साथ में यह अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है। यही संज्ञा वेदहित निरोध का ज्ञान ही बुद्ध को अपने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात हुआ, बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात हुआ, क्योंकि सभी ज्ञान तो उन्हें प्रारंभिक अवस्थाओं में ही आचार्य उद्दक रामपुत्र और आचार्य आलार कलाम से मिल ही गए थे। मगर ये जो प्राप्त अवस्थाएं थीं ये दूषित अवस्था में थीं, ये विषयों के साथ में थीं और इसी विषयों का सही ज्ञान करने के लिए बुद्ध को कई वर्षों का अनवरत परिश्रम करना पड़ा और जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तब जाकर उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि यह सृष्टि, यह दुनिया, ये सारी चीजें अनित्य हैं। इसको इसी भाव से समझना, जीवन में दुख ही दुख है इस भाव को जानना, तभी हम इसके कारणों को जानकर इनका निवारण कर पाएंगे। और आत्मा जैसे किसी विशेष अस्तित्व को स्वीकार ना करना और साथ ही साथ ईश्वर जैसी कोई कृपा दृष्टि का समर्थन ना करना, और इन्हीं संज्ञाओं का समापन ही
संज्ञा वेदित निरोध की अवस्था है। तो इस प्रकार से बुद्ध स्पष्टतः कहते हैं कि जो ये उत्तम अवस्था है, यह सभी विषयों का निकलना है और इसी के सहारे निर्वाण की प्राप्ति की जाती है। क्योंकि निर्वाण की अवस्था कुछ पाने की अवस्था नहीं है कि कुछ मिल जाएगा आपको, या कोई एक परम आनंद आपको मिल जाएगा, या कोई एक ऐसा विषय वस्तु जिसे आप पालें और आप खुश हो जाएं। निर्वाण का सीधा सरल अर्थ है कि हमारे अंदर सभी विषयों का एक एक कर छूटना, सभी संज्ञाओं का एक एक कर निकलना, सभी चीजों का समाप्त होना, शांत होना, यही संज्ञा वेदित निरोध है। और फिर बुद्ध आगे ध्यान के संदर्भ में कुछ अन्य बातों का जिक्र करते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करता है तो कुछ और चीजों का ध्यान उन्हें करना होता है जो इसी ध्यान की प्राप्ति में बाधक होते हैं। और फिर इसका जिक्र करते हुए बुद्ध दिघ निकाय सामय्य फल सूत्र में कहते हैं, जब कोई साधक जागरूक हो, ध्यान अवस्थित होने का उपक्रम करता है और ऐसा करता हुआ अपने चित्त से 5 निवरणों को दूर कर लेता है, यह निवरण दूर होते ही उसे अपने भीतर उत्तरोत्तर प्रमोद, प्रीति, प्रशब्दि और सुख की अनुभूति होने लगती है। इसके फलस्वरूप उसका चित्त समाहित होने लगता है। तो फिर बुद्ध इस प्रकार से 5 निवरणों का जिक्र करते हैं कि जब हम ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो 5 विषय ऐसे हैं जो कि इसमें बाधक होते हैं और इन्हें दूर करने के पश्चात हमारा जो चित्त और मन है वह ध्यान में और लगने लगता है। और इसी 5 निवरणों में सबसे पहला जो निवरण है वह है कामछंद। कामछंद का अर्थ कामुकता या हमारे शारीरिक अंगों से सुख प्राप्त की इच्छा, या हम कहें कि कोई दृश्य से उत्पन्न इच्छाएं, या हम कहें कि आवाज के जरिए होने वाली उत्पन्न इच्छाएं, या सुगंध के जरिए उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, या स्वाद के जरिए उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, या शरीर या वासना का आनंद। इन सभी व्यवहारों के जरिए उत्पन्न होने वाली इच्छाएं और इनके द्वारा व्यवहार में उत्पन्न चंचलता। तो बुद्ध कहते हैं कि काम छंद नाम रूप निवरण हमारे इस ध्यान की प्रक्रियाओं में बाधक होता है, तो इसे हमें दूर रहना चाहिए। और फिर दूसरे निवरण का उल्लेख करते हुए बुद्ध व्यापाद को समझाते हैं कि व्यापाद का अर्थ है द्रोह या कुभावना, या अपने अंदर उत्पन्न होने वाली जो भावनाएं हैं वो सही नहीं है, गलत तरीके से उठने वाली अंदर की भावनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, जलन या अप्रियता का एहसास, या कोई विषय वस्तु अगर हमारे चाहने के हिसाब से नहीं हो रही है तो उसके प्रति होने वाला भाव। और फिर तीसरा निवरण है स्त्यान मृद, अर्थात तन और मन का आलस्य, शरीर का भारी होना, शरीर का थका हुआ, सुस्त मन, नीरसता, इस प्रकार के भाव भी ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए बाधक माने जाते हैं। और फिर चौथा निवरण के रूप में बुद्ध औद्धत्य को कृत्य का उल्लेख करते हैं या उद्वेग खेद का जिक्र करते हैं, जिसका अर्थ है अंतर मन की बेचैनी और चिंताएं, शरीर या मन का असहज होना, तनावग्रस्त दिमाग की अवस्था या भविष्य के प्रति चिंतित मन। इस प्रकार की भी परिस्थितियां ध्यान के लिए बाधक होती हैं, इनसे भी दूर रहना चाहिए। और अंत में विचिकित्सा अर्थात संदेह, जो आप कर रहे हैं, जो आपके पास में ज्ञान उपलब्ध है
क्या वह सही ज्ञान है? कहीं आप भ्रम में तो नहीं हो? धर्म के प्रति संदेह, बुद्ध के विचारों के प्रति संदेह या बुद्ध के प्रति संदेह, यदि यह भी उत्पन्न है तो भी यह ध्यान की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए बाधक होता है। यह पूरी तरह से व्यक्ति को आत्मविश्वासी नहीं होने देता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब यह 5 निवर्ण दूर होते हैं तभी हम ध्यान की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं और हमारा चित्त समाहित होने लगता है। अब हम समाधिस्थ होने के पश्चात उसके प्रभाव को देखेंगे कि उसकी विभिन्न अवस्थाओं को देखेंगे कि किस प्रकार की जागृत अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। और इसी अवस्थाओं का जिक्र बुद्ध ने मध्यम निकाय के आनापान सति सूत्र में किया है कि आनापान सति की भावना करने से वह महाफलप्रद महालाभप्रद होती है। इसकी भावना से 4 स्मृति प्रस्थान परिपूर्ण होते हैं। 4 स्मृति प्रस्थान की भावना से 7 बोध्यांग परिपूर्ण होते हैं। 7 बोध्यांगों की भावना से विद्या और विमुक्ति परिपूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो प्रमुख बात है कि बुद्ध आनापान सति का अभ्यास करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ध्यान की अवस्थाओं में ऐसा देखा जाता है जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय हमारे अंतर मन की एक विशेष परिस्थिति बनती है कि कितना भी इसे हम कोशिश करें कि इस अपने विचारों से मुक्त करें, मगर यह बड़ा ही मुश्किल होता है इसे विचारों और उसकी निरंतरता से मुक्त करना। तो कई बार इसी भ्रम में जब व्यक्ति कुछ अन्य विषयों का सहारा लेता है, जैसे किसी मंत्र या ऐसी कोई अवस्था का जाप करता है, तो उसे हो सकता है कि जैसा पहले बताया कि ये अवस्थाएं सुलभ ही प्राप्त होती हैं। मगर बुद्ध इस परिस्थिति को समझते हुए यहाँ पर खास तौर पे इस मन के विचारों को रोकने के लिए या इस मन के विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आनापान सति का सहारा लेने के लिए कहते हैं। आनापान सति का अर्थ हो गया कि अपनी सांसों को अनुभव करना और अपनी शारीरिक संवेदनाओं को बड़ी गहराई से अनुभवित करना। इससे जुड़े हुए कई वीडियो पहले दिए जा चुके हैं कि आनापान सति की भावना से हम अपने अंतर मन को एक दिशा देने का प्रयास करते हैं कि जो ये विचारों का आना और विचारों की जो निरंतरता है इस पे नियंत्रण प्राप्त होता है। और यही आनापान की सति धीरे 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 हमें संज्ञा वेतयित निरोध की अवस्थाओं की तरफ ले जाती है। और इसी सूत्र में बुद्ध 7 बोध्यांग की बात करते हैं कि ये जो 7 बोध्यांग हैं यही हमारी जागृत अवस्थाओं की परिस्थितियां हैं। और इन्हीं बोध्यांगों का वर्णन करते हुए के सतिपट्ठान सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि समाधि के दौरान बोध्यांगों की धर्मानुपश्यना करते समय प्रज्ञापूर्वक यह जानना होता है कि इस समय बोध्यांग है अथवा नहीं है, अथवा उत्पन्न हो रहा है अथवा भवित होकर परिपूर्ण हो रहा है। और बोध्यांग हैं पहला स्मृति, दूसरा धर्म विचय, तीसरा वीर्य, चौथा प्रीति, पांचवा प्रसब्धि, छठा समाधि, सातवां उपेक्षा। तो इस प्रकार से बुद्ध 7 प्रकार के बोध्यांगों का वर्णन करते हैं या जागृत अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, जिसमें से बोध्यांग की पहली अवस्था स्मृति की अवस्था होती है। इस स्मृति की अवस्था में हम सचेतन जागृत अवस्था में जाते हैं, यानी ध्यान की अवस्थाओं में हम जागृत होने का प्रयास करते हैं। यह ठीक वैसे ही होता है कि जैसे ही हम ध्यान लगाना बैठते हैं और इनकी अवस्थाओं को क्रमशः अनुभव करते रहते हैं, अचानक ही एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जैसे कोई चुंबकीय आकर्षण हमें खींच लेता है, एक विशेष प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है।
और वहां जाते ही हमारे अंतर मन से व्याकुलता, बेचैनी, ये सारी चीजें हटने लगती हैं, हम स्थिर होने लगते हैं। और यही जो अवस्था है यह अब आगे बढ़ते हुए अपनी उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करती है। तो इसी जागृति की अवस्था में एक स्मृति की अवस्था उत्पन्न होती है जो सचेतन होती है और जागृत अवस्था में होती है, या हम कहें कि सही रूप से जागृत होने की अवस्था ही इस स्मृति की अवस्था है। और फिर दूसरी अवस्था धर्म विचय। धर्म विचय के अंतर्गत हम अपनी प्रज्ञा के सहारे इस सृष्टि को जानने का प्रयास करते हैं, अपने अंतर मन को जानने का प्रयास करते हैं, इनकी जांच पड़ताल करते हैं, प्रकृति के नियमों को समझने का प्रयास करते हैं, बुद्ध द्वारा बताए गए संदेशों की जांच पड़ताल करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और उसे अंतर मन के स्तर पर अनुभव करते हैं। और इस सभी प्रकार की अवस्थाओं को अपने प्रज्ञा के सहारे समझना। और फिर ध्यान की जो अगली जागृत अवस्था है जिसे बुद्ध वीर्य का नाम देते हैं, यह एक ऊर्जा की अवस्था होती है जो अंदर से साधक के अंदर एक ऊर्जा का निर्माण करती है। या हम कहें कि ध्यान की इन अवस्थाओं से हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और इसे ही बुद्ध वीर्य का संबोधन देते हैं। और फिर इसके आगे जो जागृत अवस्था है जिसे बुद्ध प्रशब्द की संज्ञा देते हैं। प्रशब्द की अवस्था शांत होना, हमारे अंदर के सभी आवेगों का रुकना, ठहरना, एक शांति की अनुभूति होना, चीजों का पूरी तरह से रुकना, ठहरना या समाप्त होना, अंतर मन के विचारों में शांति का अनुभव करना। और फिर छठी अवस्था जिसे समाधि की अवस्था कही जाती है, जिसके अंदर हमारा अंतर्मन, हमारी चित्त, हमारी सभी अवस्थाएं एकाग्र हो जाती हैं, सकेंद्रीकरण उनका हो जाता है, वह समाहित हो जाती हैं। और फिर अंतिम सातवीं जागृत अवस्था जिसे बुद्ध उपेक्षा कहते हैं कि विषय वस्तुओं के प्रति उपेक्षा का भाव जागृत होना, बिना किसी जुड़ाव के समभाव, शुद्ध जागृत अवस्था जिसे बुद्ध ब्रह्म विहार की अवस्था कहते हैं कि यह अवस्था ब्रह्म विहार की होती है कि इस प्रकार की जागृत अवस्था प्राप्त होते ही व्यक्ति के जीवन से दुखों का निर्मूलन हो जाता है और व्यक्ति निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाता है। और इसी प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र करते हुए या दुख मुक्त की परिस्थितियों का विस्तार में वर्णन करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के चूल सुन्यत सूत्र में कहते हैं कि मैं पहले भी अधिकतर शून्यता से विहार करता था और अब भी ऐसे ही विहरता हूं। फिर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे क्रमशः स्थूल संज्ञाओं को मन में न लाने से वे शून्य हो जाती हैं और उन पीड़ाएं समाप्त होती रहती हैं और अपेक्षाकृत सूक्ष्म संज्ञाओं को मन में लाने से मन वहां टिकने लगता है और केवल उन्हीं की पीड़ाएं शेष रह जाती हैं। इस प्रकार भिक्षु का यथार्थ एवं परिशुद्ध शून्यता में प्रवेश होता है। तो बुद्ध इस प्रकार की जागृत अवस्थाओं को प्राप्त करने के पश्चात शून्यता का भाव प्रकट करते हैं कि शून्यता की अवस्था में उसका प्रवेश होता है और फिर एक विमुक्त की अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की अवस्थाओं को हमने समझा, ध्यान का उद्देश्य क्या होना चाहिए उसे हमने समझा और ध्यान का वास्तविक अनुभव क्या होना चाहिए
उसे हमने समझा, और ध्यान की प्रक्रियाओं में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसे गहराई में हमने समझा, और सम्यक समाधि की अवस्था प्राप्त होने के पश्चात उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से हम शून्यता को प्राप्त हो विहरने लगते हैं। और फिर निर्वाण के संदर्भ में बुद्ध बड़ी ही विशेष बात कह जाते हैं, और इसी का जिक्र उन्होंने दिग्ग निकाय के अज्ञेय सूत्र में किया है कि भले कोई क्षत्रिय हो या ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र या श्रमण, यदि वह 37 बोधिपक्षीय धर्मों की भावना करे तो इसी लोक में निर्वाण प्राप्त कर लेता है। एक सबसे बड़ी खास बात कि जो ये परम पद निर्वाण है वो जीते जी प्राप्त करना, ये बुद्ध के संदेशों की सबसे बड़ी विशेषता है। जहां पे अन्य धर्म के सर्वोच्च पद मरने के बाद प्राप्त होते हैं, वहीं पर बुद्ध द्वारा बताए गए उपदेशों में सर्वोच्च पद निर्वाण जीते जी प्राप्त होता है। और यह बड़ी ही विशेष बात कहते हैं कि इसी जीवन में, इसी वर्तमान समय में इसे प्राप्त कर अनुभव किया जा सकता है। तो यह बुद्ध को बहुत ही विशेष स्तर पर लाकर रख देता है कि इसे जानना है, पाना है, सम्यक समाधि के जरिए निर्वाण जैसी अवस्था को प्राप्त हो विहरना। तो इस प्रकार से बुद्ध अष्टांग मार्गों के जरिए जीवन को सही दिशा निर्देश देते हैं, और सम्यक समाधि इसे संपूर्ण बनाती है। धन्यवाद।